हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, सर्कल्स हमारा चैप्टर चल रहा है और सर्किल में 9.3 एक्सरसाइज है। इसके लास्ट क्वेश्चन है ये 10, 11 और 12। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स lie on the third side। ठीक है, तो दो सर्किल बनाने हैं जिसमें डायमीटर जो होंगे दोनों सर्किल में वो एक ट्राइंगल की दो साइड्स होंगी। फिर प्रूव ये करना है कि जहाँ पे सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जहाँ पे वो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट का वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पे आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें दो सर्किल बनाने पड़ेंगे। एक सर्किल हो गया हमारा ये। कोशिश करेंगे दोनों सर्किल इक्वल बने। एक हो गया ये। चलिए ठीक है, पहले वाले का डायमीटर मैं कुछ यूं बना लेता हूं और दूसरे वाले का डायमीटर मैं यूं बना लेता हूं। ठीक है, और जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल के वहां से जो ट्राइंगल की थर्ड लाइन है उसे हम पास करते हैं। ये पास हो गई। तो ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए बी सी में जो लाइन ए बी है वो फर्स्ट वाले सर्किल का डायमीटर है और जो लाइन बी सी है वो सेकंड वाले सर्किल का डायमीटर है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है डी, जहाँ पे सर्किल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो इस वाले की बात नहीं हो रही है, पॉइंट इसकी बात हो रही है कि ये वाला पॉइंट थर्ड लाइन पे लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमने बना लिया है। तो टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले वो लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन है ए डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पॉइंट डी इसी लाइन के ऊपर आएगा। प्रूव में हमें ये करना है कि ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रूफ देना शुरू करते हैं। इसके लिए इनकी कॉमन कॉर्ड को मैं मिला दूं। यहाँ से स्टार्ट करके मैं बी और डी को अगर ज्वाइन करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है जी। अब आप गौर कीजिए, पहले वाले सर्किल में मतलब इस सर्किल में ये जो डायमीटर है, डायमीटर सर्किल के इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये वाला एंगल। तो ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सेमी सर्किल में जब डायमीटर कोई एंगल ड्रॉ करता है तो 90 डिग्री का होता है। उसी तरह इस वाले सर्किल में जब ये डायमीटर यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ करेगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी बात को हम लिख लेते हैं कि एंगल कौन सा है, ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजनिंग ये आएगा एंगल इन सेमी सर्किल। उसी तरह दूसरे वाले सर्किल में देखिए सी डी बी, एंगल सी डी बी इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रीजनिंग वही आ जाएगी एंगल इन सेमी सर्किल। तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया? जो पूरा एंगल है देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इट एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। और यही तो हमें प्रूव करना था। ADC is a straight line
and point D lies on it। ये पॉइंट डी क्या है? ये डी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह हमारा इजी सा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ये लिखा हुआ है कि एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू CBD। ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्किल, ये हमारा शानदार सर्किल रेडी हो गया। इसके अंदर हमें कॉमन हाइपोटेन्यूज रखनी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पहले AC ड्रॉ कर लेना है। इसको नाम दे देते हैं A और इसे C। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और ADC, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये हमारा ABC ट्राइंगल आ गया। ठीक इसी तरह से, एक सेकंड, इसमें गड़बड़ हो गई है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमें इसे लगभग डायमीटर के हिसाब से लेना पड़ेगा। जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर के हिसाब से लेना पड़ेगा। AC जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें मैं ट्राइंगल बना दूंगा ABC। तो ये B वाला हमारा जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। इसी तरह हमें ADC भी बनाना है, दूसरा ट्राइंगल। तो A से स्टार्ट करके D पे मिला दीजिए और D को फिर C से मिला दीजिए। तो ये हमारा ट्राइंगल तैयार हो गया ADC। और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनता है वो राइट एंगल ही बनता है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, एंगल CAD, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, CBD के। तो CBD तो यहाँ बन नहीं रही है, तो CBD बनाने के लिए B और D को मिलाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है CBD, इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये जो एंगल बन रहा है CBD, इसको CAD के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना बड़ा ही आसान है। क्या आपको कॉर्ड CD दिखाई दे रही है? कॉर्ड CD, ये कॉर्ड CD है और ये कॉर्ड CD सेम सेगमेंट में एक एंगल ड्रॉ कर रही है CAD, और यही कॉर्ड उसी सेगमेंट में एक एंगल ड्रॉ कर रही है CBD। तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स तो इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम में ये। तो बस इसी बेस पे हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखे हम कि डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसकी रीजनिंग क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स of a chord are equal। कॉर्ड कौन सी थी हमारे पास, CD कॉर्ड थी। CD कॉर्ड से ये दोनों एंगल ड्रॉ हो रहे थे। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं कि कहाँ एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार फिर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है CAD, ये CD कॉर्ड से ही ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से। CAD जो एंगल है वो CD कॉर्ड से ड्रॉ हो रहा है। और जो सेकंड एंगल है
जो बी पे बन रहा है ये भी सी डी कॉर्ड से ही ड्रॉ हो रहा है और दोनों सेम सेगमेंट में है, तो दोनों इक्वल होंगे और यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव। इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इजी है। हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो पहली बात तो ये साइक्लिक है, तो हमें सर्किल की जरूरत पड़ेगी और ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल के अंदर हमें एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है। ये हमारा काम चलाओ पैरेललोग्राम बन गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। अब इसकी प्रूफ देना शुरू करते हैं कि ये रेक्टेंगल कैसे होगा। रेक्टेंगल तभी होगा ना ये जब मैं इसके एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर दूं। तो मैं इसका सॉल्यूशन यूं दूंगा, सिंस ए बी सी डी is a parallelogram। ठीक है, जब पैरेललोग्राम है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी रीजनिंग हम दे देंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, ये इक्वल होंगे और बी के अपोजिट डी है, ये भी इक्वल होगा। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक है। सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ए और सी मिलाकर 180 डिग्री होगा और बी और डी मिलाकर भी 180 डिग्री होगा। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इनका सम भी 180 डिग्री होगा। इसकी रीजनिंग अपन दे देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ ये लिखना पड़ेगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे दें। ठीक है, तो अब यहां से आप निकालिए, इस तरफ आ जाइए। यहां हमें दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए एज इट इज। एंगल सी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं। फर्स्ट में एंगल सी और एंगल ए बराबर है और मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी को मैं एंगल ए लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना आया 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए आप, दोनों इक्वल है। तो ए और सी तो हमने प्रूव कर दिए कि 90 90 के हैं। और बी और डी का क्या करेंगे,
बी और डी का भी हमें यही प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है 180 डिग्री। तो मैं इसको चेंज करके एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह मैं एंगल बी लिख सकता हूँ यहाँ की मदद से, 1 और 2 की मदद से। तो ये एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल बी कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल बी के इक्वल है एंगल डी, तो एंगल डी क्या हो गया, वो भी 90 डिग्री हो गया। इस तरह से एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड सभी के सभी ये 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी इजी क्वेश्चन थे 10, 11, 12, और इसी के साथ आपका सर्किल चैप्टर फिनिश होता है। आगे के वीडियोस में हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय।